जब मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे तो वो इस तरीके से अप साइड चल रही हो या फिर इस तरीके से डाउन साइड में चल रही हो, तो आपको क्या करना है? आपको बस सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट लेवल निकालने होते हैं। अगर मार्केट अप साइड में है तो आपको क्या निकालने होंगे? सपोर्ट लेवल निकालने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे ये एक हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट है इस मार्केट के लिए। जैसे ही मार्केट यहाँ आता है तो आप बाय कर लीजिएगा इस पॉइंट पे, फिर ये ऊपर जाएगा जब डायरेक्शन इसकी आपको कंफर्म हो। ये जब ये पॉइंट करना है और पैसा इसी में बनता है। पहले आप डायरेक्शन कंफर्म कीजिएगा मार्केट की कौन सी डायरेक्शन है। अगर अपसाइड डायरेक्शन है तो आप सपोर्ट ढूंढिएगा, क्योंकि सपोर्ट जहां से लेगा मार्केट वहां बायर फिर कंटिन्यू उसको करने वाले हैं, फिर मार्केट ऊपर। अगर इसी तरीके से ये है, ठीक, इसमें आपको क्या है? रेजिस्टेंस तलाश करना होगा। क्या? रेजिस्टेंस। वो कैसे? कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो जिस तरीके से यहां से गिरा है, यहां से गिरा है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो यहां से और गिर सकता है। ये दो काम आप करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। बस आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब फिलहाल आप देखेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन क्या है? मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड है, तो हमें एक सपोर्ट लेवल निकालना होगा, ठीक। सपोर्ट लेवल हमारा फिलहाल ये बनता है और रेजिस्टेंस ये बनता है इसमें, इंडेक्स में। अब देखिए, अब हमारे पास एक चार्ट है कामत होटल के नाम से, ठीक। तो रन करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। कोई स्टॉक हमारे रडार पर आ रहा होगा तो हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। इसमें कितने स्टॉक हैं? 13 स्टॉक्स आ रहे हैं। इसमें देखते हैं बजाज फाइनेंस आ रहा है, और इसी के साथ मणिपुरम आ रहा है, और श्रीराम, अच्छा ये है यूनियन बैंक, बेल, एनएफटी, भारत, इंडियन कॉलोनी। अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है आप इसमें देखिएगा। अच्छा ये है। अब हमें इसमें ये मणिपुरम हम इसको उठा लेते हैं। इस तरीके से आपको देखना है। देखो, मैं लाइव आपके सामने कर कर ये तमाम चीजें दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही एक स्टॉक हमें मिला, एक कुछ परसेंटेज वो वहां पे चल रहा है, तो अब उसको आपको क्या करना है? उसको आपको अपने इसमें अपने डीमेट अकाउंट में देखना है और उसको ऐड कर लेना है। अब जैसे मैंने मणिपुरम यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक। मणिपुरम का जैसे ही हम चार्ट देखते हैं तो क्या कुछ वहां पे सिचुएशन है। ओपन प्लीज। ये देखो, अब इस स्टॉक की डायरेक्शन आपको फाइंड है? नहीं है। देखिएगा, इसको थोड़े से हम बड़े टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो इस स्टॉक की एक डायरेक्शन हमारे पास मिली हुई है कि अप इस्ट अवे नहीं, अप इसका अप ट्रेंड है, ठीक, अप ट्रेंड है। अब देखिएगा, अब इसका एक सपोर्ट लेवल आपको निकालना होगा। सपोर्ट लेवल इसका बेस्ट तो ये है, और एक मूविंग एवरेज, ठीक। मूविंग एवरेज इसका बेस्ट। अब इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट पे एक बार देख लेना है, 5 मिनट के अंदर क्या कुछ सपोर्ट कहाँ बना रहा है, तो फिर हम इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखिएगा क्या कुछ सपोर्ट बना रहा है, या फिर एक सपोर्ट इसका ये जोन भी इसका सपोर्ट होगा, ठीक। इस तरीके से, क्योंकि यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि जब मार्केट यहाँ था, प्राइस यहाँ था, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस, अब प्राइस इसके ऊपर गया तो अब ये सपोर्ट बनेगा। और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रही है। तो अब आपको बाय करना है जब इस जोन पे आ जाए, ठीक, जब ये इस जोन पे आ जाए। अब एक चीज क्या है, आपको जाना है और कुछ फंडामेंटल्स वगैरह आपको चेक कर लेने हैं इस स्टॉक के। जैसे फंडामेंटल पे जाते हैं यहाँ पे, तो फंडामेंटल भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कैसी है, पी क्या है, इसका क्या चल रहा है, सेक्टर अच्छा ही है। ये तमाम चीजें आपको, मार्केट कैप यहाँ पे दे जाए 18,410 करोड़ की ये कंपनी है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज कंपनी है। और इसका रेवेन्यू, फाइनेंशियल इवेंट्स, आइडियाज, ये तमाम चीजें आप यहाँ पे मुख्तसर देख सकते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो आप तफसील से तो देख नहीं सकते हैं, आपको क्यों? मैं यहाँ पे आपको ना
एक तो होती है स्विंग ट्रेडिंग, वो नहीं सिखा रहा हूँ, और एक होती है लॉन्ग टर्म, वो नहीं, मैं इंटरडे की बात कर रहा हूँ। और डिलीवरी में काम करेंगे हम, मैं आपके साथ काम करूंगा। तो देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ पैसा अगर इंटरडे में बनाना है ना, तो वो फास्ट, जो पहला घंटा होता है मार्केट का 9:15 से लेकर 10 बजे तक, 10:15 तक ही मार्केट के अंदर एक मोमेंटम हमें मिल जाता है, अगर मिलना होता है। वरना फिर आपको मोमेंटम आखिर का जो घंटा होता है, ये 2 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक, उसमें कुछ मोमेंटम देखने को, बीच में मोमेंटम हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जो शुरू के घंटे होते हैं, शुरू का जो घंटा होता है और जो आखिर का मार्केट का घंटा होता है, उसी के अंदर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखनी, तो इसी वजह से हम मार्केट ओपन होने के वक्त अपनी क्लासेस करते हैं कि अगर कोई मोमेंटम मिलेगा तो हम उस स्टॉक को फाइंड करके और उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अभी तक इन ये दो स्टॉक्स हमारी रडार पे हैं। एक तो ये है मणिपुरम, और एक ये है कामत होटल्स। अगर इसमें से कोई सा भी स्टॉक हमारे रडार पर आता, ये आया था, लेकिन उस वक्त हम क्लास और इसको चेक नहीं कर पाए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर आया तो वहां से इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से अब नीचे आ रहा है। अब देखते हैं, अगर ये नीचे आता है थोड़ा बहुत यहाँ कहीं, तो हम इसको बाय कर लेंगे, और यहाँ कहीं आप इसको सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम काम करेंगे। अब देखते हैं, एक ये स्टॉक्स है, अगर ये नीचे आ जाता है। अब दूसरी चीज क्या है कि मार्केट यहीं कहीं सपोर्ट ले सकता है। हाँ, इस पॉइंट से भी एक सपोर्ट। अब इस पॉइंट से देखते हैं तक मार्केट क्या सपोर्ट लेता है। अगर इस पॉइंट पर अगर सपोर्ट लेता है, तो फिर ये एक गैप अप है, इसको अगर फिल करने के लिए मार्केट आएगा जरूर। ये गैप दिया है, गैप ओपन किया है। अब देखते हैं तक इन इन दोनों स्टॉक्स में से, तो अब इन दोनों स्टॉक्स में देखते हैं तक कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए बेस्ट होता है। देखिएगा, हाँ, ये स्टॉक्स देखते हैं तो क्या कुछ यहाँ पे करता है। इसकी जो ये कैंडल है, अब इस कैंडल को देखिएगा प्लीज आप। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ, कैंडलों को मैं रीड कर, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन के बाद ये जो कैंडल है ब्लैक, इसको आप देखिएगा। ठीक, ये कैंडल कैसी है? ये अनडिसाइड कैंडल बोलते हैं इसको। यानी ये कैंडल एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। क्या है? कंफ्यूजिंग। प्राइस ऊपर भी गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बीच में बंद हो गया। अब ना तो ऊपर जाने वाले, ऊपर यानी ऊपर ले जाने वाले मजबूत है, और ना ही नीचे ले जाने वाले मजबूत है। अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, या तो नीचे की साइड ब्रेक होता है तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरफ इसको ले लेंगे। इसका ब्रेकआउट, इस कैंडल के एक बार ब्रेकआउट होने दो। इस कैंडल के, ये जो ब्लैक कलर की है, इसका जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड हम चलेंगे। ठीक, ऊपर की तरफ जाएगा तो हम ऊपर की तरफ, नीचे तो हम नहीं बाय करेंगे। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या चल रहा है। ये दो स्टॉक्स हैं तो हमारे पास अभी, अच्छा, ये साइड, मैंने कहा था ना कि अभी साइडवेज यहाँ से अगर होता तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिल चुका होता हमें। और बाकी इंडेक्स क्या कर देखिएगा, इंडेक्स के बारे में मैंने बोला था अभी कि ये एक रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। कल अच्छा खासा मोमेंटम हमें इंडेक्स में देखने को मिला था, यहाँ से यहाँ तक। और अब आप देखिए कि इसी रेंज में अगर इस रेंज को निकालेगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ। देखिएगा, ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है जो अब बन रही है। अब इसको देखते हैं ये किस तरफ जाती है, तो उस तरफ हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी एक आध स्टॉक, और अगर आपको कोई स्टॉक आपको के रडार पर हो तो वो भी बताइएगा, हम उसको भी एनालाइज कर लेंगे। चैट में लिख दीजिएगा स्टॉक्स का नाम, फिर हम उसको, अगर आपके रडार में हो तो उसको भी चेक करेंगे, फिर उसको भी अगर बाय उसमें मिलेगा तो हम उसको बाय भी कर सकते हैं। VMM को देख लेते हैं। VMM क्या कर रहा है? अच्छा, ये कौन सा? अच्छा, वेगा विशाल मार्ट। अच्छा, देखो 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 देखो, ये मणिपुरम था। ये देखो मणिपुरम यहाँ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्लोजिंग चाहिए, क्या चाहिए? क्लोजिंग चाहिए, तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? हम इसको बाय करेंगे। ठीक, मणिपुरम को
बाय करेंगे अगर इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर ये ऊपर, अब हम इसको बाय करते हैं, ठीक, कितनी क्वांटिटी, अब वो निकल चुका है। अच्छा, मणिपुरम, फॉलोइंग मैसेज, सिक्योरिटीज बैन, प्राइस प्लीज एनालाइज द रिस्क। अच्छा 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 अच्छा, मैं इसको ये देखो निकल चुका है। इस तरीके से मेरा, मैं ऑर्डर ना लगा सका, तो टेक्निकल इशू था मेरे इसमें, लेकिन देख प्राइस निकल चुका है आंखों के सामने। अगर आपने किसी ने बाय किया हो, तो मैंने क्या कहा था, अगर किसी ने इस स्टॉक को बाय किया है तो वो अभी थोड़ी सी देर के लिए होल्ड कर सकता है। मैं टेक्निकल इसमें कुछ इशू है मेरे में, पता नहीं क्या दिक्कत है। इंटरडे, अच्छा, लॉन्ग टर्म प्राइस। अब देखो, अगर मैंने ये कहा था अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे हम। एक मिनट, कौन सा स्टॉक है, मणिपुरम? हाँ मणिपुरम था। मैं बाय करता हूँ यहाँ पे इसको, तो मैंने यहाँ पे बाय किया है इसको, ठीक। हालांकि ये गलत डिसीजन है मेरा, क्योंकि अब निकल चुका है, लेकिन मैंने अब बाय किया है इसको। हालांकि मुझे यहाँ बाय करना था इसी कैंडल, मैंने ये क्या बताया था इस कैंडल के बारे में, कि जिस तरफ इस कैंडल को निकालेगा उस तरफ हम जाएंगे, देखिएगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे बाय किया है, तो ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। पोजीशन आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट 5 रुपए का चल रहा है, अगर नीचे बाय किया होता तो 500 या 1000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा होता, और मैं क्वांटिटी भी यहाँ अपना पूरा अमाउंट, और सिर्फ मेरा अमाउंट यहाँ पे लगा है 8 से 9 हजार रुपये ओनली। जब मैं इसमें 15 से 20 हजार रुपये ऐड करता, तो मेरे पास 100 या 150 क्वांटिटी में उठाता। तो अब आप इसको देख सकते हैं, मणिपुरम जो इस चार्ट है, यहाँ से अगर इसको देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना प्राइस ये जा चुका है, 2 रुपए के समथिंग, ठीक। तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं, आप देखो, सीखो, समझो अभी मार्केट को। अब इसको देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। कामत होटल, ये इसमें कोई अभी हमें इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। कामत होटल या तो ऊपर निकाले इसकी तरफ, अच्छा, या फिर इस पे आएगा ना, इस मूविंग एवरेज पर, तो हम इसको बाय करेंगे। वेगम वेगम विशाल मार्ट यहाँ है, ये भी कोई, देखो 4% बढ़ चुका है, मणिपुरम 4% बढ़ चुका है। अब प्रॉफिट को हम देखते हैं, तो 25 रुपए का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ओनली 50 क्वांटिटी हमने उठाई, 50 शेयर्स हमने बाय किए हैं। अगर आपके पास ज्यादा शेयर होते, तो आपको देखो यहाँ पे कितना है, अभी 1% भी नहीं हुआ है, हमें 36, 40, 0.40% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, 50। तो वो ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये ज्यादा किसके हिसाब से होता है, आप वो देखिएगा इसके हिसाब से, कि आपने क्वांटिटी कितनी उठा रखी है। अब ये 50 शेयर से, अब 50 शेयर्स में कितना होगा, अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 50 रुपये होगा, 50 होगा। अभी 1 पॉइंट नहीं बढ़ा है हमारी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें आपको समझनी होती हैं। और हमारे पास जो ये चीजें ना, इस तरीके से आपको कंबाइन करनी है। तो अब देखिएगा कि कितना अच्छा हमें एक मोमेंटम मिला यहाँ पे। ये इंटरडे के लिए, अगर आप 1 से 2 पॉइंट ही ओनली इंटरडे में काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप स्टॉक, वो कीमत उसके, वो क्या कहते हैं उसको, शेयर्स हाईली उठा लेते हैं, तो अब प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिल जाता है।
तो ये चीजें हैं। अब देखिए कि कितना अच्छा मोमेंटम हमें मिल चुका है यहाँ पे। हमने यहाँ पे आपको बताया था तो प्राइस क्या था, 220 रुपये, कितना, 220 रुपये। अब पोजीशन को अगर देखते हैं तो 50 रुपीज हमें यहाँ पे मिल चुके, ओनली 51 शेयर्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये तमाम चीजें देखनी है।